नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज एक और बहुत ही तूफानी दिन बैंक निफ्टी के लिए। स्टार्टिंग में डराया इसने, ज़बरदस्त एकदम से डाउनफॉल आया और उसके बाद सेकंड सेशन में बहुत ज़बरदस्त रिकवरी भी थी। सो ऑल एंड ऑल कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं। अब देखो एक चीज़, पहले मैं आपको एक दो चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, जब बैंक निफ्टी में ये वाली कैंडल बन रही थी जिस दिन, मैं आपको भी दिखाता हूँ। देखो, जिस दिन बैंक निफ्टी में ये कैंडल बन रही थी, ये है 28 जून की। 28 जून की कैंडल है ये। जिस दिन ये बन रही थी उस दिन मैंने एक चीज़ बोली थी कि देखो, मैंने टेलीग्राम चैनल जो अपना सागवान ट्रेडिंग एकेडमी है, देखो ये 28 जून को 12:30 पे दिन में ये कैंडल बनी रही थी। उस दिन मैंने उस दिन बोला था बैंक निफ्टी में रिटेस्ट 52,000 इफ टुडे इट क्लोजेज बिलो यस्टरडेज लो। इस कैंडल के लो के नीचे क्लोज करता है तो इफ इट गेट्स मोर बेरिश देन 51,750, मैंने ये बात बोली थी। फिर मैंने नीचे लिखा भी था कि डाउन साइड मूव जो है ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग होगी, लॉन्ग टर्म में हम बुलिश ही है। देखो आज होता है क्या, ये मैंने किस लिए बोला था। जब ये कैंडल यहाँ बन रही थी, ये पूरी बनी नहीं थी, दिन में 12:30 की बात है। देखिए, यही होता है कि साइकोलॉजी प्लस प्राइस एक्शन, ये इसी चीज़ का कमाल है कि आपका व्यू जो है बहुत क्लियर बनेगा। किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है, किसी की और डाटा की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने इतनी बार देख लिया, अब तो काफ़ी दिन से मेरे साथ हो आप लोग देख ही पा रहे होंगे। मैं अभी भी कहता हूँ, जो लोग इंडिकेटर या किसी और चीज़ के चक्कर में फंसे हुए हैं, बिल्कुल हटा दो, कुछ भी यूज मत करो। आप कहीं ये सोचो कि ये मेरे चार्ट पे जो 50 EMA और 200 EMA दिख रही है, इनको मैं यूज करता हूँ। मैं इनको बिल्कुल यूज नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी, जब मैं स्टॉक्स की स्टडी करता हूँ वहाँ मैं इनको यूज करता हूँ। वहाँ भी क्या यूज करता हूँ कि जब कोई स्टॉक टॉप से गिर के नीचे आ रहा हो तो इनकी कई बार सपोर्ट ले लेता है। तो इस टाइप की चीज़ें वहाँ भी, बट मैं सिर्फ इनके बेस पे कुछ नहीं करता। तो इनका बहुत मिनिमम यूज भी मैं सिर्फ इक्विटी पार्ट पे करता हूँ। बैंक निफ्टी में मैं कुछ नहीं करता इनका। तो आप कुछ भी चीज़ें मत करो, सिंगल खाली चार्ट रखो। अब देखो ये क्यों मेरी साइकोलॉजी बनी थी, इतना बड़ा मुंह आ चुका था, तो साइकोलॉजी सिंपल सी थी कि भाई कहीं ना कहीं टॉप पे जाके प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और कब आएगी वो हमें नहीं पता, हमें सोचना नहीं है, वो आएगी तो चार्ट पे दिखेगी। इस कैंडल ने, ये कैंडल जब बनी थी, एक ये बनी, दो ट्विजर टाइप कैंडल बनी। उसके बाद जब ये कैंडल बन रही थी तो मेरा व्यू सिंपल था कि अगर इसके डे लो के नीचे क्लोज होती है तो अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन जब ये क्लोज होगी तभी, तो ये क्लोज भी हुई तो क्लियर था कि ठीक है, पहले 52,000 को इसने रिटेस्ट भी किया। फिर यहाँ से बाइंग आती है एक बार एग्रेसिव, ठीक है, क्योंकि ये स्पोर्ट थी, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट थी। बाइंग आती है फिर, लेकिन ऊपर बायर से फिर सस्टेन नहीं होता है, फिर से बाकी बची हुई प्रॉफिट बुकिंग होती है। आज क्या होता है, इसने 52, मैंने एक चीज़ और बार बार बोली है, आपने देखा होगा, कई बार मैं बोल चुका हूँ। देखो कि 52,000 स्पोर्ट है, बट जहां से व्यू चेंज हो जाएगा वो स्पॉट अपनी बनेगी 51,750। आज आप देखोगे इसका, आज की कैंडल का जो लो है ना, वो एग्जैक्टली 51,749.45। तो एग्जैक्टली आप लगाओ 51,750, मतलब यही लो है जो मैंने अपने सेकंड अपना जो स्पॉट दिया था, वही एग्जैक्टली। सो ये क्या है, ये इसका मतलब ये था कि देखो ये कैंडल जो है ये कोई मशीन ने नहीं बनाई है, बायर्स ने बाई किया होगा, हैवी क्वांटिटी में बड़े प्लेयर्स कोई लगे होंगे, उन्होंने ये इसको ब्रेकआउट करवाया है, ये 4 दिन की कंसोलिडेशन का। तो ब्रेकआउट करवाया है तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ था लोगों का, यहाँ स्टॉप लॉस है। अगर इसके नीचे मार्केट आ जाता तो इसका मतलब था अपना व्यू ही चेंज हो जाता। यहाँ तक हम अभी सेम जोन में हैं, अभी हम बुलिश ही हैं, अपसाइड का ही व्यू है अपना। बट अगर इसका लो ब्रेक होता तो इनके स्टॉप लॉस कटते जिन लोगों ने ब्रेकआउट करवाया था। तो इसका मतलब बायर्स के हाथ से बाहर बात चली जाती, फिर सेलर्स के हाथ में मार्केट रहती। यहाँ तक मार्केट में बायर्स लड़ रहे थे, बायर्स लड़े, ज़बरदस्त लड़े, यहाँ से ज़बरदस्त रिकवरी हुई, एग्रेसिव बाइंग आई। हो सकता है जिन लोगों ने 52,000 पे जाके शॉर्ट किया होगा उनके स्टॉप लॉसेज भी वापस कटे हैं, शॉर्ट कवरिंग भी आई होगी। सो सारी चीज़ें हुई होंगी। तो ये होता है कि व्यू आपका सिर्फ प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी पे। अब चलो आज का देखते हैं। देखो आज क्या होता है, आज मार्केट में ये देखो, ये मार्केट में गैप अप होता है। अच्छा अब देखना, एक बार मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि कल मैंने अपनी वीडियो में क्या बोला था। आप लोगों ने अच्छे से अब जाके वो वीडियो को सुन भी लेना जिन्होंने नहीं सुनी, और वैसे जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उन्होंने सुनी भी होगी। मैंने एक चीज़ बोली थी कि ये जो है 52,230, मैंने एग्जैक्टली ये बोला था 52,230, इसको ब्रेक करे मार्केट, यहाँ रुके थोड़ा, इसको ब्रेक करे, 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो, मैंने ये वर्ड्स भी यूज किया था कि 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो तब भी हम बाइंग साइड का ट्रेड लेंगे।
और छोटी क्वांटिटी में लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो होता है क्या, देखो मार्केट इसके ऊपर ओपन होती है, ठीक है, ऊपर ओपन होते ही मैंने कहा था कि अगर गैप अप हो जाए तो वो सस्टेन नहीं होगी बाहर से, सिंपल सी बात थी ये। वही हुआ, सस्टेन नहीं हुई, एकदम से मार्केट नीचे आई, नीचे आती है, नीचे आके जो यहाँ इसी रेंज में मार्केट फंसती है, यहाँ से फिर मार्केट अपसाइड जाने की ट्राई करती है। ये वाली जो कैंडल है ये अपसाइड गई थी, ग्रीन कैंडल दिखी थी, बट इसकी क्लोजिंग नहीं हुई, इसकी क्लोजिंग ही नहीं हुई, क्लोजिंग वापस इसके नीचे हो जाती है, ठीक है। तो बाइंग साइड का कोई सीन था नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट में क्या हुआ होगा। देखो अब लोग कैसे फंसते हैं, व्यू क्लियर नहीं होता है, इस वजह से फंसते हैं, सिर्फ कैंडल देख के ट्रेड लेते हैं। ये पूरी रेंज थी, इसके ऊपर देखो ये ब्रेकआउट हो गया, एक करवा दिया ब्रेकआउट 5 मिनट में, इसने ये एक रेड कैंडल, फिर इसने फिर ग्रीन दिया, फिर इसने ग्रीन दिया, लोगों का व्यू हो गया होगा शायद इस रेंज, पूरी रेंज का ब्रेकआउट हो गया और अपसाइड का ट्रेड होगा। इस वजह से फंसते हैं लोग कि वो उनकी साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन जो उनका है उसके बेस पे व्यू नहीं बना होता। व्यू ये था कि यार टॉप पे बाइंग साइड में जाने के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए थी और उसका क्लियर कट ब्रेक डाउन चाहिए था, बड़े टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट चाहिए था। ये 5 मिनट के बेस पे, सिर्फ कैंडल के बेस पे कभी भी ट्रेड नहीं लिए जाते हैं, ट्रेड लिए जाएंगे आपकी साइकोलॉजी, आपके व्यू के बेस पे, ठीक है। अब क्या था, सिंपल सा व्यू, अब मेरा व्यू सिंपल था कि जब ये नीचे यहाँ से आ गया था तो अब इसको क्रॉस करना इसके लिए नियर टू इम्पॉसिबल था। ऐसी मार्केट में जहाँ पे मार्केट बिना कंसोलिडेशन हुए एकदम से अपसाइड जाने लगे, वहाँ अगर ये अपसाइड जाती भी तो ये सस्टेन नहीं होती, इसके आसपास आते ही फिर सेलर्स हैवी होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब व्यू यही था कि मार्केट यहाँ से कोई डाउन साइड का मुंह दे, इसका मैं वेट कर रहा था कि 61 to 78% रिट्रेसमेंट। देखो ये रिट्रेसमेंट हुआ 61 to 78 के बीच में मार्केट आई, लेकिन यहाँ कोई प्राइस एक्शन बना ही नहीं। देखो इनको हटा दो, सब कुछ हटा दो यहाँ, बट हुआ क्या, ये पूरा मुंह निकल गया हमसे। निकला क्यों, देखो यहाँ कुछ बना ही नहीं, कि यहाँ थोड़ी सी रेंज बन जाती 2-4 मिनट 5-5 मिनट में, उसके बाद उसका ब्रेकडाउन होता तो ठीक है। यहाँ कुछ नहीं बना, सीधी इतनी बड़ी कैंडल आई, ठीक है। फिर क्या हुआ, चलो यार ये एटलीस्ट इस लो को ब्रेक करे, इस लो को भी इसने इतने ज़बरदस्त ब्रेक किया, 52,000 को ब्रेक कर दिया, तो एंट्री कहीं अपने को मिली ही नहीं। गलती हमारी नहीं है मार्केट की ओर से, चलो कोई बात नहीं, मार्केट ने नहीं दिया तो नहीं दिया, बट हाँ व्यू हमारा बिल्कुल ओके था, बिल्कुल क्लियर व्यू था। यहाँ पे आती है मार्केट, ये जो 51,750 इसको मार्केट होल्ड करती है, यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे आके फिर से बाइंग आती है, थोड़ा फिर से बाइंग आती है। अब क्या हुआ, आज अपना एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, एक ही ट्रेड हुआ उसमें, आज अपना स्टॉप लॉस हिट हुआ। देखो कई दिन के बाद ऐसा हुआ कि सिंगल एक ट्रेड था, वही स्टॉप लॉस में गया अपना। देखो होता है क्या, मार्केट यहाँ से आती है, अपसाइड जाती है, अपसाइड जाती है, यहाँ मार्केट लग जाती है कंसोलिडेशन करने, ठीक है। अब बाइंग साइड का कोई सीन था नहीं, बाइंग साइड का कोई सीन था नहीं, ना कोई एक्सपायरी थी कि कोई वाइल्ड मूव आ जाए, ठीक है। अब मेरा क्या व्यू बना यहाँ पे, देखो यहाँ आती है मार्केट, थोड़ा नीचे आती है, फिर अपसाइड जाती है, फिर थोड़ा नीचे आती है, फिर अपसाइड जाती है, ठीक है। अब यहाँ कोई क्लियर कट सेल सिग्नल भी नहीं मिल रहा था कि नीचे ये रेंज थी, मैं वेट कर रहा था कि इसका ब्रेकडाउन हो जाए, बट इसका ब्रेकडाउन भी नहीं हो रहा था। ये जो ट्वीजर्स आई, देखो ये एक ग्रीन कैंडल एक रेड कैंडल, जब ये ट्वीजर्स आई यहाँ मेरे को हो गया कि यार हाँ अब मार्केट अपसाइड जाने का तो देखो कोई सीन था ही नहीं। दिल्ली में बहुत ज़बरदस्त बेरिश साइड ही थी मार्केट, सो उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना था। अब यहाँ से ये दो ट्वीजर मिली, इसके बाद इस कैंडल में, इस कैंडल में मैंने कहीं एंट्री बनाई अपनी, ठीक है। यहाँ मार्केट नीचे भी आती है और अपना कुछ पॉइंट्स का प्रॉफिट भी होता है, बट एक जो हर्डल जो बनी हुई थी वो ये हर्डल बनी हुई थी कि ये पूरी रेंज जो यहाँ पे थी ना, ये पूरा, ये देखो ये पूरा स्ट्रक्चर, अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता तो अच्छा ट्रेड अपने को यहाँ तक का फिर से मिलता। यहाँ पे ये कैंडल बनती है फिर से, ठीक है। तो मेरे को ये तो हो गया था कि यार अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करी तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, और लास्ट में बहुत गंदे वाली शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट गिर चुकी थी और ओवरऑल ऐसी कोई बेरिश वाली बात थी नहीं। मैंने अपना सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा दिया था, इसलिए मैं कहता हूँ स्टॉप लॉस डालना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा दिया था, जो ये कैंडल थी इसका हाई मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, छोटा ही स्टॉप लॉस था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, वो 20-25 पॉइंट के अंदर का ही। सो इस कैंडल ने अपना स्टॉप लॉस खा लिया, और देखो कितनी ज़बरदस्त। अगर मैं सिस्टम में नहीं लगाता तो शायद मेरा जब तक मैं स्टॉप लॉस मार्केट इसको ऑर्डर को काटने लगता बहुत बड़ा लॉस हो चुका होता। तो इसलिए स्टॉप लॉस चाहे थोड़ी दूर का लगा दो, 5-10 पॉइंट का, बट लगाना ज़रूरी होता है। सो देखो कहाँ तक मार्केट वापस। अब ये वो किसने एक्सपेक्ट किया था कि इतनी ज़बरदस्त मार्केट फॉल में, लेकिन हाँ मार्केट कुछ भी कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो इस पर अपना कंट्रोल नहीं है, बट हाँ कोई सेटअप मिलेगा तो हम ट्रेड लेंगे, इस पर अपना कंट्रोल है।
सो ये मूव आया, उसके बाद तो कोई ट्रेड था ही नहीं, पूरा निकल गया था सब कुछ, ना तो इस साइड का कुछ था ना इस साइड। अब यहाँ से हम कोई ले भी नहीं सकते थे क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड, और इतना बड़ा मूव किसने एक्सपेक्ट किया था, और ऊपर 52,000 का लेवल था, पूरा 52,000 का लेवल ऊपर ही था इसके। तो यहाँ से कुछ भी ऐसा था नहीं कि ये इतना अपसाइड मूव आए, बट हो सकता है लोगों के स्टॉप लॉस भी कटे होंगे, कुछ फ्रेश एग्रेसिव बाइंग भी हुई होगी। सो दोनों ही चीज़ें हुई हैं। चलो आज का तो यही रहा। अब देखो एक बार चलो कल का डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अब मार्केट थोड़ा कंफर्टेबल लग रही है मुझे। अब तक मार्केट में वो कंफर्टेबल वाली चीज़ दिख नहीं रही थी, अब मार्केट जो है वो कंफर्टेबल लग रही है यहाँ से। और अब सिंपल सी एक ही व्यू अपना देखो, अब सिंपल सा एक ही व्यू है कि अब यहाँ पे एकदम तो देखो बाइंग साइड आएगी तो वो भी थोड़ी दिक्कत वाली चीज़ है। अब यहाँ बेस्ट तो यही होगा कि 1-2 दिन मार्केट रुके यहाँ, अब अपना बेस बना ले, इसको स्ट्रॉन्ग बेस बना दे, यहाँ फाउंडेशन बना ले, और 1-2 दिन यहाँ रुक जाए, उसके बाद ब्रेकआउट दे इस रेंज का, 1-2 दिन जो रुकी हुई का, तो बढ़िया बाइंग साइड का ट्रेड अपने को फिर से मिलेगा। ठीक है, डाउन साइड का मूव अभी है नहीं, क्योंकि अगर आज इतने फॉल में भी डाउन साइड नहीं गई तो इसका मतलब बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है नीचे। जैसे मार्केट नीचे आएगी 52,000 पे आएगी तो उठा लेंगे, और नीचे आएगी तो फिर से एग्रेसिव बाइंग करेंगे। तो यहाँ से हम सेलिंग साइड में तो एक ही जाएंगे कि टॉप से डे हाई से या क्लोजिंग के पास मार्केट रेंज बनाए, रेंज बना के क्लियर कट ब्रेक डाउन करे। ध्यान रखना, तुक्के में मत मारना कुछ भी, क्लियर कट रेंज का ब्रेक डाउन हो तब एंट्री मिले, तब हम छोटी क्वांटिटी में ले सकते हैं ट्रेड। नीचे जहाँ स्पॉट आए अपना निकल जाना, सिंपल व्यू ये रखना। ठीक है, सेकंड मान लीजिए मार्केट इस डे हाई को निकालने लग जाए, तो देखो डे हाई को मार्केट निकालेगी तो 52,500 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर 52,500 को मार्केट ब्रेक करती है, ब्रेक करके इसको होल्ड कर लेती है, अगर इसको होल्ड कर लेती है, कोई रेंज वगैरह बना लेती है ऊपर ही, तो उसको फर्दर ब्रेक करेगी, तब हम इसमें अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, या डे हाई के पास मार्केट जाके और रेंज बनाने लग जाए, या ब्रेक करके रेंज बनाने लग जाए, इसको होल्ड करने लग जाए, और उस रेंज का फर्दर अपसाइड ब्रेक हो, तब आप बाइंग साइड के ट्रेड में जाना। सीधा मत कूद जाना कि मार्केट ब्रेक करे और आप कूद जाओ, लेकिन ऊपर से फिर से सेलर्स हैवी हो जाए, मार्केट को नीचे पटक दें, वो मत करना। सेकंड क्या है कि मार्केट मान लीजिए गैप डाउन हो ना, गैप अप हो जाए, तो देखिए गैप अप हो जाए तो मैंने बता दिया 52,500 ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता, ब्रेक कब हो, या तो ब्रेक करके गैप अप हुआ, मान लो ब्रेक हो गया सीधा, उसको होल्ड करने देना, वहाँ रुकने देना कि हाँ बायर्स में दम है, टॉप पे जाके होल्ड करें, होल्ड करके रेंज बना ले, रेंज का फर्दर अपसाइड ब्रेक करें तो आप अपना ट्रेड ले लेना। अदरवाइज कोई रिवर्सल का ट्रेड मिले तो क्लियर कट रिवर्सल का ट्रेड मिले तभी लेना, तुक्के में मत लेना, अब ध्यान रखना। थर्ड मान लीजिए गैप डाउन हो जाए, तो देखो गैप डाउन अगर 52,000 के आसपास यहाँ कहीं भी होता है तो यहाँ ये फिर से बाइंग जोन में फंसेगी मार्केट, बट हमें डायरेक्ट बाइंग भी नहीं करनी है, अपने को कोई बाइंग का कोई सेटअप मिलने देना। 5 मिनट में कोई भी सेटअप मिले, हल्की फुल्की कोई रेंज मिले, या कोई और कोई कैंडल ये हैमर टाइप कुछ मिले, कुछ भी मतलब बाइंग का सेटअप मिले, तो ही आप यहाँ से फर्दर अपसाइड की एंट्री लेना बाइंग साइड की। ठीक है, बेरिश साइड का ट्रेड को अवॉइड करना, ट्रेड तभी लेना जब बिल्कुल क्लियर कट ट्रेड मिले, कोई रेंज मिले, रेंज का क्लियर कट ब्रेक डाउन हो, ये ध्यान रखना। यहाँ से आके स्पोर्ट जोन में आके आप, और बेरिश ट्रेड में मत जाना, स्पोर्ट जोन में आके बुलिश ट्रेड ही ढूंढना। सो ये करना भी। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ी लंबी बन गई। थैंक यू।